नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दोस्तों, दुनिया वाले में आज एक ऐसी जानकारी आपको देंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। खबर क्या है? खबर यह है कि भारत के पड़ोस में एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है और यह एक्शन हो रहा है अमेरिका के इशारे पर। जिस अमेरिका के चक्कर में बांग्लादेश में तख्ता पलट के आरोप लगे, अब उसी अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश नाचते हुए भारत के एक ऐसे मित्र देश के अंदर ऑपरेशन करने की तैयारी में है जिससे इस पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। खबर बहुत हैरान कर देने वाली है, क्योंकि तैयारी है मिलिट्री ऑपरेशन की। जी हां, बांग्लादेश की सेना के जरिए अमेरिका म्यांमार की लड़ाई को बढ़ाना चाहता है। वहां की जो जुंटा सरकार है उसको गिरा देना चाहता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेशी सेना प्रमुख जो जनरल हैं मुख्य, उनकी मुलाकात हुई थी बिम्स्टेक बैठक से इतर, और दोनों देशों में कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी बात हुई थी। लेकिन चीन के प्रभुत्व को म्यांमार में खत्म करने के लिए और अमेरिकी एजेंडों को अंजाम देने के लिए बांग्लादेश अमेरिका का मोहरा बन रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। बताएंगे आपको इस वीडियो में कि किस तरह का यह ऑपरेशन होने जा रहा है और इस ऑपरेशन से क्या होगा, कैसे जुंटा सरकार के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की कोशिश है। तो दुनिया वाले में आपको एक एक करके सारी जानकारी हम देते चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जानकारी यह है कि बांग्लादेश की सेना की कम से कम 3 डिवीजन इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगी और म्यांमार के अंदर जो रखाइन प्रांत है और उसके बाहर म्यांमार सैन्य जुंटा से निपटने में व्यापक अमेरिकी प्लानिंग के तहत अराकन आर्मी, चीन नेशनल फ्रंट सहित वो गठबंधन जो म्यांमार की जुंटा सरकार के खिलाफ बना है उसे रसद और सामरिक सहायता देगी। बताया यह गया है कि 10वीं, 17वीं और 24वीं डिवीजन को संभवतः योजना के हिस्से के रूप में तैनात किया जाएगा। इसकी भूमिका क्या होगी यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यह खबर बांग्लादेश के सुरक्षा सूत्रों से जुड़ी हुई सामने आई है। भारत तक इसकी स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि नहीं कर सकता है, लेकिन जो बांग्लादेशी सुरक्षा सूत्र हैं वो जानकारी जो दे रहे हैं वो बहुत सनसनीखेज है और पूरे इलाके की परिस्थिति को खराब कर सकता है, शांति को और भंग कर सकता है। इसलिए इस खबर का हम विश्लेषण कर रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि ये जो 10वीं, 17वीं और 24वीं डिवीजन है उसे योजना के हिस्से के रूप में तैनात तो किया जाएगा, लेकिन इन इकाइयों की जो जानकारी है वो ये कि सैन्य भूमिका के बजाय ये रखाइन राज्य में विद्रोही बलों के गठबंधन को रसद और आपूर्ति सहायता प्रदान करेंगे। जो सैन्य रसद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बांग्लादेशी सेना ने पहले ही टेक्नॉफ के पास एक विशाल सुविधा का निर्माण शुरू किया हुआ है, जहां से आपूर्ति और दूसरे सामग्री को आगे बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है। इसका उपयोग गठबंधन सेनाएं म्यांमार सैन्य जुंटा के खिलाफ अमेरिकी समर्थित इस युद्ध में हिस्सा का रूप में होंगी, जो अब रखाइन राज्य में केवल 3 टाउनशिप के प्रभावी नियंत्रण में है। इसके अलावा बताया यह जा रहा है जो कॉक्स बाजार हवाई अड्डा है वहां भी एक बड़ी प्लानिंग है। वो प्लानिंग क्या है जरा ये भी समझिए। जो ये कॉक्स बाजार हवाई अड्डा है उसका भी विस्तार जो है वो आखिरी स्टेज पर है, और जैसा कि बांग्लादेशी सुरक्षा सूत्रों ने बताया है इसे तुर्की के जो ड्रोन्स हैं, जो अनमैन्ड ड्रोन्स हैं, उनका ऑपरेशन होगा और यहां से उन ड्रोन्स के जरिए जो बख्तर ड्रोन्स हैं, टर्की के बड़े ड्रोन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये यहां से उड़ान भरेंगे कॉक्स बाजार हवाई अड्डे से अनमैन्ड ड्रोन्स, और उड़ते हुए ये जाएंगे आपका
जो दूसरा देश है म्यांमार, वहां पर जो विद्रोही संगठन है उसको रसद की आपूर्ति की जा सकती है, लॉजिस्टिक की आपूर्ति की जा सकती है, उनके मदद में यहां से ऑपरेशन चलाया जा सकता है। जानकारी यह है कि यह बेस के रूप में यहां से काम किया जाएगा, जो रखाइन राज्य में जो संघर्ष की भूमिका है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा पाएगा। वहीं एक और जानकारी है इससे जुड़ी हुई, जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं। डेवलपमेंट एक ये भी है कि जो अमेरिका है उसके अधिकारी ढाका पहुंचे हुए हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बांग्लादेशी सेना को इन्वॉल्व करने के लिए अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है। उसके अधिकारी यहां कैंप कर रहे हैं और मीटिंग्स ले रहे हैं कि इस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सके सेना के जरिए। बताया यह जा रहा है कि अमेरिका के राज्य विभाग के प्रमुख अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं और बांग्लादेश की सेना से कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिलवाना है उसकी रणनीति पर काम हो रहा है। वहीं इस बैठक में जो है अराकन आर्मी और चीन नेशनल फ्रंट के जो अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी बताई जा रही है और उनके यहां तक पहुंचने के लिए एक सेफ रूट पैसेज तैयार किया है बांग्लादेश की सेना ने, ताकि वो सुरक्षित रूप से बांग्लादेश आए। अमेरिकी अधिकारी, बांग्लादेशी सेना के अधिकारी और दूसरी तरफ ये जो जुंटा विरोधी लड़ाके हैं, जो सैन्य संगठन है, वो प्लानिंग तैयार करे और उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। और जो जानकारी है वो ये है कि इस बैठक में 3 अमेरिकी अधिकारी, जो सूत्र बता रहे हैं, वो हिस्सा लेंगे, जिसमें सुसान स्टीवेंसन जो नेपिडो के अमेरिका प्रभारी हैं और दक्षिण और मध्य एशिया और पूर्व और पूर्वी एशिया के लिए 2 सहायक विदेश सचिव इस बैठक में जो सीक्रेट मीटिंग है उसमें शामिल हो रहे हैं। व्यापक रणनीति एक सैन्य योजना विकसित करने को लेकर है, जिसमें बांग्लादेश की सेना को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। बताया यह जा रहा है कि जो टेक्नॉफ के पास स्थित आपूर्ति बेस है, राशन जैसी सभी गैर घातक आपूर्ति प्रदान करेगा। दूसरी ओर बांग्लादेश के जो नवनियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान हैं, वो जो रणनीति तैयार कर रहे हैं सहायता गलियारे की, उसकी पहचान की जा रही है और उसका उपयोग करने की प्लानिंग की जा रही है। रखाइन राज्य में कुछ सैन्य सफलता की स्थिति में सहायता गलियारे का उपयोग बताया जा रहा है। संभवतः 80,000 रोहिंग्याओं को पुथीदोंग और मेडोंग में उनके घरों में वापस लाने के लिए भी किया जाएगा। पहले कदम के रूप में मोहम्मद यूनुस शासन ने लगभग 80,000 रोहिंग्याओं की सूची के साथ काम करना शुरू कर दिया है, जिन्हें आंशिक सैन्य सफलता की स्थिति में रखाइन राज्य में वापस भेज दिया जाएगा। बांग्लादेश की जो सेना है अराकन रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी, उसे भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है, जो हाल तक ही वैचारिक और सैन्य रूप से अराकन सेना का विरोध करती रही है। बताया यह जा रहा है कि हाल में ARSA प्रमुख अताउल्लाह की गिरफ्तारी और 9 अन्य सहयोगियों के साथ जो गिरफ्तारी हुई, ये संकेत देता है कि बांग्लादेश की सेना ARSA को म्यांमार जुंटा के जो सैन्य जुंटा है उसके खिलाफ व्यापक गठबंधन में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की जा रही है। म्यांमार सैन्य जुंटा के खिलाफ बलों के लिए एक व्यापक गठबंधन को एक साथ लाने के लिए बातचीत बीते कुछ वक्त से चलाई जा रही है। तो जिस तरह की म्यांमार में परिस्थिति बन रही है और बांग्लादेशी सेना की भूमिका तलाशी जा रही है, आने वाले दिनों में अगर म्यांमार की जुंटा सरकार इस ऑपरेशन में सफलता पा लेती है अमेरिका विरोध के बावजूद भी, तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और इस पूरे इलाके में जो स्थिति है शांति की, वो और बिगड़ सकती है। और भले ही बांग्लादेश इसमें अपना रोहिंग्याओं के बोझ को कम करने का प्लान कर रहा हो, लेकिन हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में भारत भी बहुत सजग है, क्योंकि भारत के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो हैं वो म्यांमार के साथ चल रहे हैं। ऐसे में भारत की निगरानी पूरी होगी। देखना होगा कि भारत इस पूरे घटनाक्रम पर क्या एक्शन लेगा। आप देख रहे थे दुनिया वाले।